Today we will start the minimization of finite automata by using equivalence theorem. So suppose this DFA is given to you and now you have to minimize the deterministic finite automata. So we will use the equivalence theorem. So start with the pi 0, that is pi 0 is equals to set of final state and the set of non-final state, that is set of final state and set of non-final state. We will start from this zero equivalence, right? So in this case we can easily see the final state is Q4 and non-final state is Q0, Q1, Q2 and Q3. So just write here set of final state is Q4 and non-final state is Q0, Q1, Q2 and Q3. This is the set of non-final state. So this is pi 0. Now we will calculate pi 1. This is first equivalence. In this case we will check the nature of the element in a group. For example, in this case, in this group there is only Q4 state, single member. So no need to check here, just write the Q4, right? और जब भी हम पाई 1 निकालेंगे तो हम नेचर चेक करेंगे, ग्रुपिंग चेक करेंगे तो पाई 0 में, पाई 3 निकालेंगे तो पाई 2 में चेक करेंगे, ठीक है? नाउ वी विल चेक द नेचर ऑफ Q0 एंड Q1. अब हम इसको चेक करेंगे. तो अगर Q0 और Q1 की नेचर मैच करती है तो इसका मतलब ये दोनों साथ रहेंगे, अदरवाइज ये Q0 Q1 अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है? नाउ वी विल चेक द नेचर ऑफ Q0 एंड Q1. सो कैसे चेक करेंगे इसको? Q0 का ट्रांजिशन देखो, 0 पर कहाँ मूव कर रहे हैं, Q0 से 0 Q1, और 1 पर कहाँ मूव कर रहा है Q0 Q2 पर. Q1 से चेक करिए, Q1 0 पर कहाँ मूव कर रहा है Q1, और 1 पर कहाँ मूव कर रहा है Q1 Q3. तो नाउ वी विल चेक दैट Q1 एक ही ग्रुप में, सेम ट्रांजिशन है दोनों का, और 2 और 3 क्या एक ही ग्रुप में है, चेक करेंगे. जब हम पाई 1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो पाई 0 में चेक करेंगे. 2 और 3 एक ही ग्रुप है, 2 और 3 एक ही ग्रुप में, इसका मतलब Q0 और Q1 का नेचर मैच करता है, एक साथ रहेंगे. अब हम चेक करेंगे इसके बाद Q2 को. तो किसी से भी चेक कर सकते हैं. Q2 को चेक करेंगे Q0 के साथ, 0 के साथ Q2 को चेक करते हैं. 0 पर कहाँ जा रहा है Q1, ये 0 पर कहाँ जा रहा है Q1 पर, 1 पर ये कहाँ जा रहा है Q2, और ये कहाँ जा रहा है Q2. तो दोनों के ट्रांजिशन ही सेम है, तो इसका मतलब Q2 भी इसी के साथ रहेगा. नाउ वी विल चेक Q3, नेचर ऑफ Q3. तो 0 के साथ Q3 को चेक करिए, 0 और Q3. 0 मिलने पर ये कहाँ जा रहा है Q1 पर, और ये भी कहाँ जा रहा है Q1 पर. 1 मिलने पर ये कहाँ जा रहा है Q2 पर, और ये कहाँ जा रहा है Q4 पर. तो Q4 कैसी है? Q4 देखो अलग स्टेट है ना? Q4 अलग ग्रुप मेंबर, अलग ग्रुप में है. इसका मतलब Q2 और Q3 एक ग्रुप में नहीं रह सकते, या Q3 इस ग्रुप में नहीं रह सकता. तो इसका मतलब क्या हुआ? Q3 अपना यहाँ से अलग हो जाएगा, अपना अलग ग्रुप बनाएगा. ये कभी भी Q3 इसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि ये पहले से अलग हो चुका है. तो अगर इनके साथ नहीं रहेगा देन इट विल क्रिएट ए न्यू ग्रुप. तो इसका अपना नया ग्रुप क्रिएट हो गया. अब दोबारा से हम लोग अब क्या चेक करेंगे? पाई 2. अब पाई 2 में चेक करने के लिए इसका जो ग्रुप चेक करेंगे उसको हम चेक करेंगे पाई 1 में. जैसे Q4 अकेला है तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है. अब Q0 Q1 को दोबारा चेक करेंगे, ठीक है? Q0 Q1, 0 पर Q1 पर जा रहा है, और 1 पर कहाँ जा रहा है Q2 Q3. तो देखो Q2, अब इसमें पाई 1 में चेक करेंगे कि क्या Q2 Q3 एक ही ग्रुप में है. तो Q2 यहाँ पर है, Q3 अलग है. इसका मतलब Q2 और Q3 एक ग्रुप के मेंबर नहीं है. तो इसका मतलब Q0 और Q1 अलग अलग हो जाएगा, एक साथ नहीं रहेंगे. अब हम लोग इस Q2 को चेक करेंगे पहले Q0 के साथ. अगर इससे इसकी नेचर मैच करती है तो ये Q0 वाले ग्रुप में रहेगा. अगर नहीं तो फिर हम इस Q1 वाले के साथ चेक करेंगे इसकी नेचर. अगर इससे भी मैच नहीं करेगी तो हम Q2 को अलग ग्रुप में डालेंगे, अलग नया अपना ग्रुप बनाएगा Q2. सो लेट्स चेक विद Q0 और Q2 को चेक करिए. Q2 को चेक करें Q0 के साथ रहेगा कि नहीं. तो देखो 0 पे ट्रांजिशन क्या है Q1 सेम ट्रांजिशन है, तो यहाँ तो नेचर मैच करती है. 1 पर देखो Q0 से 1 पर हम कहाँ जा रहे हैं Q2 पर, और Q2 से 1 पर कहाँ जा रहे हैं Q2 पर. तो बिल्कुल सेम नेचर है इसकी Q0 के साथ में. तो ये Q0 के साथ मैच करेगा Q2. तो Q1 अकेला रह गया, ये एज इट इज यहाँ आ गया. Q3 अकेला मेंबर है, तो इसको दोबारा से किसी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके साथ कोई दूसरा मेंबर होता तो हम इसको चेक करते. नाउ वी विल कैलकुलेट पाई 3 जो अकेला मेंबर है वो तो एज इट इज आ जाएगा Q4. 0 और 2 को फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर, 0 और 2, और इनकी नेचर को कहाँ चेक देखेंगे हम? पाई 2 में. तो 0 2 को चेक करिए.
0 पर कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं दोनों, और 1 पर दोनों Q2 पे जा रहे हैं। तो Q2 एक ही ग्रुप में रहेगा, Qg और दूसरा Q1 है 0 पर, तो Q1 अपने अकेला ही है। तो दोनों के ट्रांजिशन सेम है, तो यहाँ पर कोई अलग नहीं होगा, Q0 और Q2 एज इट इज रहेगा। अब Q1 अकेला है तो अकेला कोई चेंज नहीं होगा, Q1 Q3 भी अकेला है तो एज इट इज रहेगा। नाउ यू कैन सी पाई 3 और पाई 2 ये दोनों हमारे सेम हो गए, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, पाई के प्लस 1 इज इक्वल टू पाई के, ये सेटिस्फाई हो गई, हम लोग यहीं रुक जाएंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट 5 थी और हमने ये इक्विवेलेंस क्लास थ्योरम अप्लाई किया, तो ये 5 स्टेट से अब हमारी स्टेट कितनी हो गई, 4। सो दिस इज द सिंपल मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सिंपल मेथड है इसका। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी दोबारा से ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। Q4 का एक स्टेट क्या होगी, Q4, एक स्टेट होगी Q0 Q2, एक स्टेट होगी Q1 और एक स्टेट होगी Q3, और फाइनल स्टेट कौन सी होगी हमारी, ये वाली फाइनल हो जाएगी। और Q0 हमारी इनिशियल थी, तो Q0 के साथ क्या आ गया, Q2, तो ये पूरी जो स्टेट होगी ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेट हमारी इनिशियल हो जाएगी, बाकी की 2 स्टेट हमारी इंटरमीडिएट स्टेट रहेगी। सो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल एज पर द by using this table, right? So it will be the minimization as per the equivalence class.